शादी जीवन का वह खूबसूरत पड़ाव है जो दो लोगों को एक अटूट बंधन में बांध देता है। लेकिन यह सफर इतना भी आसान नहीं होता। शादी के बाद पति पत्नी की जिम्मेदारी केवल एक दूसरे से प्यार करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह एक नए जीवन की शुरुआत होती है जिसमें समझ, सहयोग और सामंजस्य का अहम रोल होता है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि शादी के तुरंत बाद पति पत्नी को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और कैसे उनका पालन करके वे अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए इस एक सच्ची कहानी के साथ समझते हैं। यह कहानी है श्रेया और विवेक की। श्रेया और विवेक की शादी को अभी एक सप्ताह ही हुआ था। वे दोनों ही अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए थे। श्रेया एक खुशमिजाज लड़की थी जिसे कला और रचनात्मकता से प्यार था, जबकि विवेक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसे तकनीक और अनुशासन पसंद था। शादी के बाद दोनों अपने नए घर में पहुंचे। घर के हर कोने में एक नई ऊर्जा थी, लेकिन साथ ही एक नई जिम्मेदारी का एहसास भी। पहले ही दिन श्रेया ने महसूस किया कि विवेक अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त रहता है कि वह छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देता है। दूसरी ओर विवेक ने देखा कि श्रेया अपने तरीके से काम करने में विश्वास रखती है, जो कभी कभी उसके लिए थोड़ा असुविधाजनक हो जाता है। एक रात दोनों डिनर के बाद बालकनी में बैठे थे। श्रेया ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, विवेक, मैंने सुना है कि शादी के बाद हर रिश्ता पहले साल में परखा जाता है। तुम्हें क्या लगता है हम कैसा कर रहे हैं? विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हमें एक दूसरे को और समझने की जरूरत है। हम दोनों अलग हैं और यही बात हमारे रिश्ते को खास बनाती है। इस बातचीत ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि संवाद हर रिश्ते की नींव है। उन्होंने तय किया कि वे हर दिन एक दूसरे से अपनी दिन भर की बातें साझा करेंगे, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। एक दिन श्रेया ने विवेक से कहा, चलो आज घर के काम छोड़कर कहीं घूमने चलते हैं, सिर्फ तुम और मैं। विवेक को यह सुझाव थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह वीकेंड पर घर के काम पूरे करना चाहता था। लेकिन श्रेया की जिद के आगे उसने हामी भर दी। उन्होंने शहर के एक पुराने कैफे में जाकर कॉफी पी, साथ में गार्डन में सैर की और बचपन की यादों को ताजा किया। इस दिन ने उन्हें यह सिखाया कि एक दूसरे के साथ बिताया समय ही रिश्ते को मजबूत बनाता है। कुछ हफ्तों बाद श्रेया को अपने पुराने ऑफिस के दोस्तों से मिलने जाना था। उसने विवेक से पूछा, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी अगर मैं अपने दोस्तों के साथ एक दिन बिताऊं? विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे दोस्तों के साथ समय बिताना भी जरूरी है। यह सुनकर श्रेया बहुत खुश हुई। विवेक को यह एहसास हुआ कि अपने पार्टनर को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता देना कितना महत्वपूर्ण है। एक दिन विवेक को ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। घर लौटते ही उसने श्रेया को यह खुशखबरी दी। श्रेया ने तुरंत किचन में जाकर केक बनाया और दोनों ने मिलकर उस छोटी सी खुशी का जश्न मनाया। उसी दिन विवेक ने सोचा, श्रेया के साथ हर खुशी और हर पल जश्न मनाना मेरे जीवन को और खास बना देता है। एक रात दोनों के बीच किसी छोटी बात को लेकर बहस हो गई। श्रेया को लगा कि विवेक उसकी बात को समझ नहीं रहा और विवेक को लगा कि श्रेया जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रही है। दोनों ने कुछ घंटों तक बात नहीं की। फिर विवेक ने पहल करते हुए कहा, श्रेया, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, चलो बैठकर बात करते हैं। दोनों ने अपनी भावनाएं खुलकर साझा की और यह तय किया कि जब भी कोई समस्या होगी वे उसे बिना देर किए सुलझा लेंगे। एक साल बीत गया। श्रेया और विवेक ने शादी के बाद की सभी चुनौतियों को प्यार और समझदारी से पार किया। उन्होंने महसूस किया कि शादी का सफर एक दूसरे को बदलने का नहीं, बल्कि साथ में बढ़ने का होता है। श्रेया ने विवेक से कहा, हमने जो छोटे छोटे कदम उठाए वे ही हमारे रिश्ते की नींव बने। विवेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और यही छोटे कदम हमें हर मुश्किल से पार लगाएंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शादी के तुरंत बाद पति पत्नी को अपने रिश्ते को समय देना चाहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और हर स्थिति में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तभी यह रिश्ता सच में खूबसूरत और स्थायी बनता है।